स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्ज़ाम में। हम बता दें कि बीएड सेकेंड ईयर के ज्ञान एवं पाठ्यक्रम जो कि आपका फर्स्ट पेपर है उसके क्वेश्चंस को कर रहे हैं। इसकी पहली यूनिट इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, उसे भी आप देख लीजिएगा। आज हम सेकेंड यूनिट के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो आइए, आपका पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट एक्टिविटीज़ इन द सेकेंडरी स्कूल के लेखक कौन है, आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एडलर जी जॉनस्टन तथा रोलैंड सी फ्रांस ने ये बुक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम, आपसे पूछा गया है। तो आप सभी जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का एक अन्य नाम है मुदालियर आयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ, पूछा गया है। तो ये हुआ था 1952 टू 53, 1952 से 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस विषय को सम्मिलित नहीं करती। जो व्यावसायिक शिक्षा होती है वो किसको सम्मिलित नहीं करती, इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम। ये व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं होता, ठीक है। और बाकी सभी जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये होता है शामिल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कार्यक्रम ये भी होता है, और सिविल इंजीनियरिंग कार्यक्रम ये सभी व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। यह कथन किसका है, यह है मुनरो का। मुनरो ने कहा है कि पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट है पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा प्रमुख आधार नहीं है। ऑप्शन ए है आर्थिक, ऑप्शन बी है दार्शनिक, ऑप्शन सी है मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन डी है सामाजिक। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आर्थिक पाठ्यक्रम निर्माण का कोई आधार नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यचर्या के उद्देश्य आपसे पूछे गए हैं। ऑप्शन ए है बालकों का सर्वांगीण विकास करना, बच्चे का नैतिक चरित्र का विकास करना और बच्चे की मानसिक शक्तियों का विकास करना। ये सभी पाठ्यचर्या के उद्देश्य होते हैं। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मापदंड हैं, कौन से मापदंड हैं। ऑप्शन ए है छात्रों की योग्यता के आधार पर, ऑप्शन बी है उद्देश्यों के आधार पर, ऑप्शन सी है बाल केंद्रित, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो पाठ्यचर्या चयन तथा निर्माण हेतु क्या मापदंड है, उद्देश्यों के आधार पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है डी.के. व्हीलर के अनुसार पाठ्यचर्या निर्माण प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा गया है। ये सभी के अनुसार अलग अलग है। तो डी.के. व्हीलर के अनुसार पाठ्यचर्या निर्माण प्रक्रिया के कितने चरण हैं, वो हैं 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा की कल्पना पर आधारित है। ऑप्शन ए है अनुभव आधारित पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी है शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम, ऑप्शन सी है कोर पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी है सहसंबंधित पाठ्यक्रम। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आप सभी जानते हैं कि गांधी जी ने ही शिल्पकला केंद्रित जो वर्धा सम्मेलन था वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। ये कंसेप्ट उन्होंने ही दिया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कलाकार क्या है शिक्षक के हाथों में। यह पाठ्यचर्या एक साधन है जिससे वह पदार्थ क्या है, शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो क्या है, स्कूल में ढाल सके। ये किसने कहा है, तो ये कहा है कनिंघम ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक केंद्रित पाठ्यचर्या का अन्य नाम आपसे पूछा गया है। तो पुस्तक केंद्रित पाठ्यचर्या का अन्य नाम क्या होगा, विषय केंद्रित पाठ्यचर्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक विधि के तत्व कितने हैं, आपसे पूछा गया है। तो रिसर्च के तत्व कितने होते हैं, 5, ठीक है। आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉस के अनुसार पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्रियाओं का उल्लेख किया गया है।
ऑप्शन ए है 2 क्रियाओं का, ऑप्शन बी है 3 क्रियाओं का, ऑप्शन सी है 4 क्रियाओं का, ऑप्शन डी है 5 क्रियाओं का। तो रॉस के अनुसार पाठ्यक्रम के अंतर्गत 2 क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बौद्ध काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है चरित्र निर्माण, बी है व्यक्तित्व का विकास करना, ऑप्शन सी है जीवन हेतु तैयार करना। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये सभी बौद्ध काल में जो शिक्षा दी जाती थी उसका उद्देश्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के स्रोत कितने हैं? आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो ज्ञान प्राप्ति के स्रोत होते हैं 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूनर के अनुसार अधिगम के प्रकार हैं। तो आप सभी जानते हैं ब्रूनर के अनुसार अधिगम के प्रकार होते हैं एक्टिव, इनएक्टिव और सिंबॉलिक। ठीक है, ये सभी आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में किस विद्वान ने समर्थन दिया है? आपसे पूछा गया है कि प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम का जो समर्थन दिया है वो किसने दिया है? तो आप सभी जानते हैं ये दिया है रूसो ने। जॉन ड्यूवी ने दिया है प्रयोजनवाद का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय आधारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत किस प्रकार के विकास के प्रति सजग होना होता है? जब हम विषय से संबंधित पाठ्यक्रम का विकास करते हैं तो किसका ज्ञान होना जरूरी है? ऑप्शन ए है नियमों का, बी है ज्ञान का, सी है सिद्धांतों का, डी है इन सभी का। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के सामाजिक आधार में किन विषयों को स्थान दिया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि सामाजिक आधार में भाषा व साहित्य, इतिहास और नीतिशास्त्र सभी का स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवादी पाठ्यक्रम के मुख्य प्रतिनिधि कौन कौन से हैं? हीगल हैं, प्लेटो हैं, सुकरात हैं या सभी हैं? क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन डी, आदर्शवादी पाठ्यक्रम के इन सभी ने आइडियलिज्म का सिद्धांत दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार में किन बातों पर बल दिया जाता है? तो पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार में किन पर बल दिया जाता है? बच्चे के स्वाभाविक प्रवृत्ति पर और बच्चे की रुचि और योग्यता पर और उसकी आवश्यकता, इन सभी पर दिया जाता है। तो क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्येतर पाठ्यचर्या यानी कि को करिकुलम के अंतर्गत क्या आता है? आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपके एनसीसी और स्काउट गाइड जो आप कॉलेज में करते हैं, रेड क्रॉस, ये सभी को करिकुलम एक्टिविटी होती हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? 4 विधि आपको दी गई हैं, इनमें से सबसे अच्छी विधि जो कि माध्यमिक स्तर के लिए हो वो कौन सी आपसे पूछा गया है? ऑप्शन ए है कहानी विधि, ऑप्शन बी है क्रिया विधि, ऑप्शन सी है वाद विवाद विधि, ऑप्शन डी है प्रदर्शन विधि। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या 3Rs के अंतर्गत नहीं आता? तो पढ़ना तो आता है तो आंसर नहीं रहेगा, लिखना भी आता है ये भी आंसर नहीं है, और गणित भी आता है। अनुक्रिया 3R के अंतर्गत नहीं आती। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या परिकल्पना के अंतर्गत आने वाले तत्वों में से नहीं है। रिसर्च में आप सभी जानते हैं कि एक हाइपोथेसिस बनाई जाती है, उसी के आधार पर डेटा कलेक्ट किया जाता है और एक थ्योरी बनाई जाती है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि परिकल्पना के अंतर्गत आने वाले तत्वों में कौन सा है जो शामिल नहीं है। लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं शामिल, विषय वस्तु शामिल होती है, अधिगम कार्य तथा अनुभव ये सभी शामिल होते हैं। ज्ञान है जो उसमें
आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या परिकल्पना का चरण नहीं है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मूल्यांकन परिकल्पना का चरण नहीं होता है। स्थिति विश्लेषण ये होता है, पाठ्यचर्या घटकों की पहचान की जाती है और तार्किकता का विकास भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जवाबदेही प्रक्रिया का प्रमुख तत्व नहीं है? ऑप्शन ए है जवाबदेही क्यों होनी चाहिए, ऑप्शन बी है जवाबदेही लेने वाला कौन है, ऑप्शन सी है जवाबदेही कैसी हो, ऑप्शन डी है जवाबदेही किसकी होनी चाहिए। तो इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, जवाबदेही प्रक्रिया का तत्व नहीं है कि जवाबदेही कैसी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, धर्म ग्रंथ पर आधारित पाठ्यचर्या नहीं बनाई जाती, ये पाठ्यक्रम का आधार नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती? ऑप्शन ए है शिक्षक की योग्यता, ऑप्शन बी है शिक्षक का जीवन दर्शन, ऑप्शन सी है शिक्षक का व्यवहार, ऑप्शन डी है शिक्षक की जाति। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, शिक्षक की जाति सामाजिक कारक की भूमिका अदा नहीं करती पाठ्यक्रम में। ठीक है, बाकी शिक्षक की योग्यता, जीवन, उसके जीवन का दर्शन, उसने जीवन में क्या क्या फेस किया है ये, और शिक्षक का व्यवहार, इनकी भूमिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? ऑप्शन ए है विद्यार्थी, बी है शिक्षण, सी है पाठ्यक्रम और डी है उपयुक्त सभी। तो शिक्षण प्रक्रिया का ये सभी भाग होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, आत्मानुभूति और सौंदर्यानुभूति, ये सभी आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यचर्या आधारित होती है। प्रकृतिवाद की पाठ्यचर्या किस पर आधारित होती है? वो होती है बालक की शैक्षिक समस्याओं पर, बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं पर और बालक की प्राकृतिक क्रियाओं पर, इन सभी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है? ऑप्शन ए है शिक्षक की आर्थिक स्थिति, ऑप्शन बी है अभिभावक, ऑप्शन सी है विद्यालय, ऑप्शन डी है शिक्षक। तो पाठ्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं की जा सकती? वो है शिक्षक की आर्थिक स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। चाइल्ड साइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वो किया जाता है बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर, कहाँ से? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्म सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है, यह किसका कथन है? तो ऐसा कहा है महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए है नेता, बी है समाज, सी है विज्ञान, डी है ज्ञान। पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत क्या नहीं है? नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है? ऑप्शन ए है समय सारणी बनाने में, बी है परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने में, शिक्षण विधि के सुधार करने में। तो इन सभी में शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है, चाहे एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर बनाना हो, समय सारणी तैयार करनी हो या शिक्षण विधि में सुधार करना हो, इन सभी में एजुकेशनल साइकोलॉजी महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? तो किस दार्शनिक आधार पर छात्र केंद्रित होता है? तो वो होता है प्रकृतिवाद के आधार पर। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए छात्र केंद्रित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना है? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता यानी
उसके अंदर निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा किसने माना है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये एक माना है महात्मा गांधी जी ने, या J.S. मिल ने, या विवेकानंद जी ने, या टिचनर ने। तो ये माना है विवेकानंद जी ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है। अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं होना। ऑप्शन बी है अध्यापकों का मार्गदर्शन करना। ऑप्शन सी है छात्रों का सहयोग, या ऑप्शन डी है साधनों की पर्याप्तता। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है, वो है अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं होता है। ठीक है, बच्चे की रुचि का ध्यान रखा जाता है उसमें, अध्यापकों का मार्गदर्शन आवश्यक है, और छात्रों का एक दूसरे के साथ सहयोग और साधनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, अध्यापकों की रुचि की कोई ज़रूरत नहीं है उसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम विकास का आयाम है। ऑप्शन ए है अनुभव आयाम, बी है अनुदेशन आयाम, सी है पाठ्य वस्तु आयाम, डी है उपयुक्त सभी। तो पाठ्यक्रम विकास के ये सभी आयाम होते हैं, तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। बाल कल्याण को किया जाएगा, मनोविश्लेषण को किया जाएगा, और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को भी किया जाएगा। शिक्षा दर्शन को बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण मनोविज्ञान पर आधारित है। ऑप्शन ए है किंडरगार्टन पद्धति, बी है मॉन्टेसरी पद्धति, सी है खेल पद्धति, डी है उपयुक्त सभी। तो ये सभी विधियां शिक्षण मनोविज्ञान पर ही आधारित हैं। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे लंबी लंबी व्याख्याओं से घृणा है, ऐसा कहने वाले कौन हैं। तो ये कहा है रूसो ने, जो कि एक प्रकृतिवादी विचारधारा से रिलेटेड है। उन्हें लंबी लंबी व्याख्याओं से घृणा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद के मुख्य प्रवर्तक कौन है। तो अभी देखा हमने रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। तो आप सभी जानते हैं ये हुई थी 1879 जर्मनी में लिप्जिंग शहर में। ठीक है, याद रखेंगे, ये पहली प्रयोगशाला थी मनोविज्ञान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजनवादी बल देते हैं। प्रयोजनवादी जो विचारधारा है वो किस पर बल देती है, वो देती है वैज्ञानिक तथ्यों पर, विज्ञान पर और विषयों पर, यानी कि ऑप्शन डी आंसर रहेगा, उपयुक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनान के स्पार्टा में पाठ्यचर्या आधारित थी, किस पर आधारित थी। तो वो थी शारीरिक विकास पर, शस्त्रों की शिक्षा पर, हथियारों का उपयोग करने पर, यानी कि सभी पर। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो किसकी शाखा है, आपसे पूछा गया है। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ये साइकोलॉजी की ही एक शाखा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन ड्यूवी ने बालक की स्वाभाविक शक्तियों को क्या माना है। बातचीत एवं विचारों के आदान प्रदान की अभिव्यक्ति माना है, बी है कौतूहल अथवा जिज्ञासा की अभिरुचि माना है, सी है रचनात्मक अभिरुचि माना है, डी है उपयुक्त सभी। तो जॉन ड्यूवी ने बालक की स्वाभाविक शक्तियाँ ये सभी को माना है। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है नेतृत्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, आत्मानुभूति देना और सौंदर्यानुभूति, ये सभी आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मनोविज्ञान माना जाता है, आप सभी जानते हैं ये व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं जो भविष्य में जीवन यापन का साधन ना बने। ऐसा किसने कहा है,
ये कहा है महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। शिक्षा किसी काम की नहीं है, कौन सी शिक्षा? जो भविष्य में जीवन यापन का साधन ना बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथार्थवादी विचारधारा का जन्म कब हुआ? आपसे पूछा गया है, तो ये हुआ था 17वीं शताब्दी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंठा की दशा में बालक बन जाता है। जब बच्चा फ्रस्ट्रेशन में होता है तो क्या बन जाता है? आक्रमणकारी भी बन जाएगा, एकांतवासी भी बन सकता है, रोगी भी बन सकता है। भाई बच्चा टेंशन में होगा, तनाव लेगा, ये सभी उसमें अवगुण पैदा हो सकते हैं। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी ने पाठचर्या के कितने प्रकार बताए हैं? आपसे पूछा गया है। तो इन्होंने पाठचर्या के दोनों प्रकार बताए हैं, आध्यात्मिक पाठचर्या और भौतिक पाठचर्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोपान पाठचर्या परिकल्पना का सोपान नहीं है? वो है स्थिति विश्लेषण। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथार्थवादियों ने पाठचर्या में लगभग डैश स्थान दिया है। आपसे पूछा गया है कि यथार्थवादियों ने पाठचर्या में कितनी विषयों को स्थान दिया है? तो वो दिया है 25 विषयों को। आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना चाहिए? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में जितना महत्व बालक एवं शिक्षा का है उतना ही महत्व डैश का है। बालक और शिक्षक के अलावा क्या चीज़ है जिसका उतना ही महत्व है जितना बालक का है और शिक्षक का है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पाठचर्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथार्थवादियों ने भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल एवं राजनीति डैश स्थान दिया है। यथार्थवादियों ने भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल एवं राजनीति, ये इसमें कौन सा स्थान दिया है? तो ये है आपका आंसर बी, गौड़ स्थान है इनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्येतर पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार पाठचर्या में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए? इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, शंकराचार्य जी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन ए है यथार्थवादियों को, ऑप्शन बी है आदर्शवादियों को, ऑप्शन सी है यथार्थवादी और आदर्शवादी दोनों को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का जो श्रेय जाता है वो जाता है यथार्थवादियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राज्य स्तर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती हैं। आप सभी जानते हैं कि सामान्य इंद्रियां होंगी सामान्य बच्चे की और प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती हैं तीव्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सोपान पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया का सोपान नहीं है? ऑप्शन ए है लक्ष्य तथा उद्देश्य, बी है पाठ्यक्रम सहायक सामग्री, सी है विषय वस्तु का चयन, डी है मूल्यांकन। तो पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया का सोपान क्या नहीं है? वो है पाठ्यक्रम सहायक सामग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजनवादी विचारधारा के मुख्य जन्मदाता आपसे पूछे गए हैं, तो वो हैं जॉन ड्यूई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहरे बच्चों को पढ़ाने की एक विधि नहीं है, यानी जो बच्चे सुन नहीं सकते उनको पढ़ाने की कौन सी विधि है जो नहीं है? मौन वाचन वो है, क्योंकि जो सुन ही नहीं सकता उसे मौन वाचन से ही तो पढ़ाएंगे। अंगुली वाचन वो भी है। इसमें आत्मीकरण, जो सुन नहीं सकते उनके लिए पढ़ाने की विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठचर्या की आवश्यकता क्यों होती है? आप सभी जानते हैं कि पाठचर्या की आवश्यकता होती है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, ठीक है। आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचलित पाठचर्या की समस्याएं क्या हैं? अभी का जो पाठचर्या है उसकी समस्याएं पूछी गई हैं, तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए पढ़ाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है ब्रेल लिपि का, बी है सामान्य लिपि का, सी है हिंदी की सामान्य लिपि का, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी का। आप सभी जानते हैं कि जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या का उद्देश्य है छात्रों को उपयोगी एवं आवश्यक ज्ञान प्रदान करना, बी है ज्ञान को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप में प्रदान करना, सी है शिक्षा के निर्धारित जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो पाठ्यचर्या का क्या उद्देश्य होता है? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। लर्निंग क्या है? एक डेवलपमेंट की प्रोसेस है। ऐसा किसने कहा है? तो ये कहा है स्पेंसर ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। जो भी पर्यावरण में, स्कूल के पर्यावरण में होती हैं वो क्रियाएं, वो सभी पाठ्यचर्या के अंतर्गत ही आती हैं। ऐसा कथन किसने कहा है? तो ये कहा है एनन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। यह कथन किसका है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राधाकृष्णन। उन्होंने कहा है कि शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2009 के अब तक के कुल कितने प्रारूप जारी किए जा चुके हैं? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहगामी क्रियाओं का संगठन किया जा सकता है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, केंद्रीकरण द्वारा, पर्यवेक्षण द्वारा, सहगामी क्रियाओं में छात्रों की सहभागिता द्वारा, सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के समस्त कार्यों का संचालन होता है। विद्यालय के सभी कार्यों का संचालन किसके द्वारा होता है? वो होता है शिक्षक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में आप अपने छात्रों के अंदर पुस्तकालय अध्ययन रुचि कैसे विकसित करेंगे? ऑप्शन ए है समय चक्र में एक क्लास अनिवार्य रूप से पुस्तकालय अध्ययन हेतु निर्धारित कर दी जाए। ऑप्शन बी है जो छात्र पुस्तकालय में पढ़ने जाते हैं उन्हें अतिरिक्त अंक दें ताकि वो पुस्तकालय में ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें पढ़ें। ऑप्शन सी है पुस्तकों के महत्व पर भाषण देकर, पुस्तक हमारे लिए कितनी आवश्यक है इस पर एक भाषण दे दें। ठीक। ऑप्शन डी है छात्रों के साथ स्वयं पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करना। तो इसमें क्या आंसर रहेगा आपका? ऑप्शन डी, छात्रों के साथ स्वयं पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करने से अध्यापक छात्रों में जो पुस्तकालय के अध्ययन रुचि है वो विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यह विद्यालय को सुचारू ढंग से चलाता है, यह शिक्षण कार्य को रोचक बनाता है, यह अध्यापक एवं छात्र को कार्य करने की दिशा प्रदान करता है, यह शिक्षक को छात्रों का नियंत्रण रखने में मदद करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि छात्रों को नियंत्रण में रखा जाए पाठ्यक्रम के अंतर्गत। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यह अध्यापक और छात्र, स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए एक डायरेक्शन देता है पाठ्यक्रम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक रचना या वार्तालाप का अभ्यास कराने के लिए किन साधनों का प्रयोग करना चाहिए? चित्रों का कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कहानी रचना का कर सकते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता का भी कर सकते हैं। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। तो ऐसा कहा है हेनरी ने। ठीक है। हेनरी के अनुसार पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक भाषा किसकी प्रधान भाषा है? आप सभी जानते हैं कि हम जब बोलना सीखते हैं तो अनुकरण के ही माध्यम से सीखते हैं, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी, जो भी भाषा हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की प्रमुख समस्या कौन सी थी? कौन सी है? शिक्षक व वित्त संबंधी समस्या, बी है भाषा व समाज की उच्चाकांक्षाएं, सी है धर्म व राजनीतिक समस्याएं, डी है उपयुक्त सभी। आंसर रहेगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को उनके अनुचित व्यवहार के लिए कैसे रोका जाना चाहिए। बच्चे का व्यवहार ठीक नहीं है, उसे रोकना है, तो उसे कैसे रोका जाना चाहिए, आपसे पूछा गया है। उन्हें दंड देकर, ऐसा नहीं है। उन्हें विद्यालय से निष्कासित करवा के, तो क्या बच्चे का जो व्यवहार है वो बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि बच्चे का व्यवहार बदल जाए। उन्हें समझा के, ऑप्शन डी है उन्हें अपमानित करके। बच्चे को अपमानित करोगे तो वो और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा, तो क्या करना चाहिए, उन्हें समझकर, उन्हें समझाकर, ठीक है, उनको समझाकर उन्हें उचित व्यवहार करवाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की विशेषता है, सीखने की क्या विशेषता है। अधिगम एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, जी हाँ। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन डी इसमें आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार किसे सौंपना चाहिए, तो वो सौंपना चाहिए सरकारी एवं निजी तंत्र को, दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का उद्देश्य है, शिक्षण का उद्देश्य है उपयोगी ज्ञान प्रदान करना और छात्र का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। आंसर रहेगा ऑप्शन सी, छात्र का स्वास्थ्य ठीक करना। ये शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, स्वास्थ्य अगर खराब हो जाता है तो उसे डॉक्टर ठीक करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में उत्तेजनाओं की अनुक्रिया होती है, इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एक या अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, तो ये है स्किनर साहब का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है, तो छात्रों के अधिगम में सर्वाधिक रुचि किससे जागृत होती है, वो होती है पाठ्य पुस्तकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम शिक्षण की विशेषता होती है, उत्तम शिक्षण की विशेषता होती है सहानुभूति के द्वारा या पथ प्रदर्शन के द्वारा या सहयोगपूर्ण एवं बाल मनोविज्ञान के अनुकूल के द्वारा या अतिरिक्त सभी के द्वारा। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सहयोगपूर्ण एवं बाल मनोविज्ञान के अनुकूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है। शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इन चार ऑप्शंस में से शिक्षक होता है, ठीक है। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन ए है वातावरण, बी है परिपक्वता, सी है नियोजन, डी है नियमित अभ्यास। अधिगम को प्रभावित करता है, वो करता है वातावरण और परिपक्वता भी करती है। आप 2 साल के बच्चे से लिखवा नहीं सकते क्योंकि बच्चे की मसल्स उसके लिए तैयार नहीं है लिखने के लिए, तो परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है और नियमित अभ्यास भी अधिगम को प्रभावित करती है। आप सभी ने सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, ठीक है। तो इसमें से क्या है जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता, वो है नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं, तो शिक्षा की दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं 3, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक से यह कहना घर गंदा मत करो कौन सा निर्देश है। ऑप्शन ए है निषेधात्मक, बी है सकारात्मक, सी है नकारात्मक, डी है प्रत्यक्षात्मक। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, निषेधात्मक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक प्रदर्शनात्मक सामग्री का उदाहरण कौन सा है। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मॉडल, चलचित्र, पोस्टर, ये सभी प्रदर्शनात्मक सामग्री का ही उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त क्या प्राप्त करना होता है। ऑप्शन ए है अभ्यास, बी है अनुभव, सी है परिपक्वता, डी है उपयुक्त सभी। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अधिगम का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त अनुभव, क्योंकि अनुभव से बच्चा सीखता है, सभी सीखते हैं अनुभव से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कब हुआ, आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1961 में।
सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में WD एलन के द्वारा पहले किया गया था, ठीक है। और इंडिया में कब हुआ था, किसने किया था? इसका जो श्रेय जाता है इंडिया में वो जाता है BK पासी को, ठीक है। आई थिंक 1974 में कहीं किया था, ठीक है, इंडिया में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। तो श्रव्य सामग्री का उदाहरण दूरदर्शन नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है, टेप रिकॉर्डर श्रव्य सामग्री का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्बलन सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया है? तो वो किया है हल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम करके सीखते हैं, यह किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर मैस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण भ्रमण विवरण लिखने के लिए आवश्यक नहीं है। शैक्षिक भ्रमण विवरण लिखने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने छात्रों के अंदर किस प्रकार के गुणों का विकास करना चाहते हैं? इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नैतिक गुणों का। स्वार्थपरता का गुण बच्चे के अंदर होना चाहिए, ये कोई नहीं चाहता, ठीक है। अवांछित गुण भी नहीं और आधुनिक गुण भी नहीं, नैतिक गुणों का विकास बच्चे के अंदर हो, ये चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आप सभी जानते हैं अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर साहब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय अवलोकन के लिए आवश्यक क्या है? तो बालकों की आयु, मानसिक विकास और कक्षा का स्तर, किस लेवल का बच्चा है, ये सभी स्थानिक अवलोकन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शाब्दिक सामग्री का उदाहरण नहीं है। तो शाब्दिक सामग्री का उदाहरण कौन सा है जो नहीं है? वो है ग्लोब। लोकोक्ति, चलचित्र और कहानी, ये सभी शाब्दिक सामग्री का उदाहरण होते हैं। ग्लोब शाब्दिक सामग्री का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है गांव का, शहर का, दोनों का या इनमें से किसी का नहीं। स्थानीय पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है, इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में प्लेवे मेथड का उपयोग किस अवस्था के लिए किया जाता है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बाल्यावस्था के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग विधि से किन बच्चों को सिखाते हैं? प्रयोग विधि से कैसे सिखाते हैं? छात्र करके सीखते हैं या छात्र देखकर सीखते हैं या छात्र अनुभव करके सीखते हैं या सभी से सीखते हैं? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जब बच्चा प्रयोग करता है, जब स्टूडेंट प्रयोग करके सीखता है तो करता भी है, देखता भी है और सुनता भी है और अनुभव भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण होता है, कौशल प्रधान होते हैं इसमें। बी है प्रशिक्षणार्थी पे केंद्रित होता है, सी है कक्षा केंद्रित होता है या इनमें से कोई नहीं। सूक्ष्म शिक्षण जो होता है वो कक्षा केंद्रित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति सहानुभूति के गुण से वंचित है उसे शिक्षक बनना नहीं चाहिए, यह कथन किसने कहा है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जॉन ड्यूवी ने कहा है। जो व्यक्ति सहानुभूति के गुण से वंचित है, यानी जिसमें सहानुभूति का गुण है ही नहीं, उसे टीचर नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें क्या हो? प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े, या फिर अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछें, या फिर छात्र अध्यापक से शंका समाधान करें, या डी है अध्यापक और छात्र दोनों से प्रश्न पूछकर। तो शिक्षण की उत्तम प्रणाली है अध्यापक और छात्र दोनों से प्रश्न पूछे जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो छात्र पढ़ने में बहुत कमज़ोर हों उनके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण होगा? आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होगा उन्हें देखने का? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सहानुभूति का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण की प्रयोगशाला में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं होता? कैमरे का, बी है टेप रिकॉर्डर का, सी है फेविकॉल का, डी है मॉनिटर का। जो माइक्रो टीचिंग की जाती है उसकी जो प्रयोगशाला होती है उसमें फेविकॉल का उपयोग नहीं होता, कैमरे का होता है, टेप रिकॉर्डर का और मॉनिटर सभी का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की जो प्रमुख विशेषता है वो होती है सामूहिकता की भावना। पर निर्भरता बाल्यावस्था में खत्म हो जाती है, अनुकरण की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल संबंधी सिद्धांत हैं। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, खेल संबंधी 5 सिद्धांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप खेल की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। ऑप्शन बी है, सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक खेलों के महत्व से शिक्षा दी जानी चाहिए, या स्वयं न पढ़ने पर दंडित किया जाना चाहिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। खेलकूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, ऐसा थोड़ी है। ये सभी ऑप्शन में से कोई भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण का सोपान कौन सा है? ऑप्शन ए है शिक्षण कौशल का सैद्धांतिक विवेचन, बी है विशिष्ट शिक्षण कौशल का विवेचन, सी है आदेश पाठ का प्रस्तुतिकरण, डी है उपयुक्त सभी। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, माइक्रो टीचिंग में ये सभी सोपान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने का सबसे प्रभावी तत्व क्या है? ऑप्शन ए है पाठ योजना बनाना, बी है अध्यापक का व्यक्तित्व, सी है शिक्षण विधि, डी है पाठ्य सामग्री। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षण विधि सबसे प्रभावी तत्व होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक विकास या वृद्धि को प्रभावित करता है? भोजन, व्यायाम और ग्रंथियों की क्रियाशीलता, ये सभी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार की योग्यता के अनुसार किया जाता है? इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो इंटरेस्ट का भी ध्यान रखा जाता है और उनकी योग्यता, आवश्यकता, क्षमता, इन सभी का ध्यान रखा जाता है। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर पाठ्यक्रम के मुख्य विषय कौन से होते हैं? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह कथन किसका है कि घर जो है शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है? ऐसा किसने कहा है? तो वो कहा है पेस्टोलॉजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख आधार है। आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति अधिगम के आधार, रुचि के आधार पर, लिंग के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, उसकी क्षमता के आधार पर, सभी के आधार पर भिन्न होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के उदाहरण कौन से हैं? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ये सभी, मांटेसरी पद्धति हो, किंडरगार्टन पद्धति हो, योजना पद्धति हो, ये सभी चाइल्ड सेंटर्ड पाठ्यक्रम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा नीति में पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया है? तो वो है 1986 की शिक्षा नीति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप चाहते हैं कि आप छात्रों को जो पढ़ाते हैं उसे भूलें नहीं। अगर आप एक शिक्षक हैं और आप छात्रों को पढ़ाते हैं यानी, और आप चाहते हैं कि बच्चे उसे भूलें नहीं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? गृह कार्य देंगे, पुराने ज्ञान को दोहराएंगे, नवीन परिस्थितियों में अर्जित भूमिका का प्रयोग करेंगे, या इन सभी का प्रयोग करेंगे? तो जाहिर है आप सभी का प्रयोग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरेरे शब्द का अर्थ क्या है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दौड़ का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सन के पश्चात पाठ्यक्रम विकास पर पुनः विचार किया गया? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1965 के बाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण वह बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, यह मत किसका है? तो वो है रॉस का, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम तथा डैश एक दूसरे के पूरक हैं। तो जानते हैं कि वंशानुक्रम और पर्यावरण ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शिक्षा उत्पाद है, यदि शिक्षा प्रोडक्ट है, तो पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम है योजना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारियों द्वारा निर्धारित कौन से विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है भाषण प्रतियोगिता है, बी है वाद विवाद, सी है कविता पाठ, डी है उपयुक्त सभी। तो ये सभी विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, उसके चरित्र का विकास करना, उसके शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और चरित्र का, इन सभी का विकास करना पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है। बच्चे की जो क्षमताएं हैं उन्हें उच्च स्तर तक पहुंचा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के मुख्य आधार कौन से हैं? ऑप्शन ए है अधिगमकर्ता, सही है, पाठ्यक्रम के आधार है। बी है समुदाय और समाज जिसमें हम रहते हैं, राष्ट्र, उपयुक्त सभी, आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का क्षेत्र किस प्रकार का होता है? तो पाठ्यक्रम का जो क्षेत्र है वो होता है विस्तृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा क्या है? शिक्षा अधिगम भी है, एक प्रोसेस है, एक उत्पाद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन ड्यूवी ने बच्चों की रुचियों को पाठ्यक्रम के आधार पर कितने वर्गों में विभक्त किया है? तो वो किया है 4 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया आधारित पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो बालकों की रुचियों को महत्व देना, समाज की उपयोगिता के अनुसार होती हैं क्रियाएं, और करके सीखने की आदत, लर्निंग बाय डूइंग, इन सभी को विकसित होना, ठीक है, क्रिया आधारित पाठ्यक्रम की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के मुख्य लक्ष्य क्या हैं? ऑप्शन ए है शैक्षिक प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारित करना, बी है बालकों की क्षमताओं व रुचियों का विकास करना, सी है बालकों के विचारों का विकास करना, डी है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल आधारित पाठ्यक्रम छात्रों को किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है? तो बाल आधारित जो पाठ्यक्रम है वो बच्चों को जीवन मूल्यों का ज्ञान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम संग्रह है, पाठ्यक्रम किसका संग्रह है? विद्यालय विषयों का, बी है अधिगम अनुभवों का, सी है अधिगम क्रियाओं का, डी है इन सभी का। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इन सभी का संग्रह पाठ्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नेता नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम परिकल्पना किससे संबंधित होती है? तो वो होती है लक्ष्य एवं उद्देश्य, विषय वस्तु और अधिगम अनुभव, इन सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? तो वो होता है धर्म ग्रंथों पर आधारित नहीं होता पाठ्यक्रम, मनोवैज्ञानिक पर आधारित होता है, समाज की आज की जो ज़रूरतें हैं उनके आधार पर होता है, और छात्रों की रुचि के आधार पर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती? ऑप्शन ए है शिक्षक की योग्यता, बी है शिक्षक का जीवन दर्शन, सी है शिक्षक का व्यवहार, डी है शिक्षक की जाति। ये हम देख चुके हैं, इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और शिक्षक किस जाति और धर्म से है ये कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। तो ऐसा कहा है फ्रोवेल ने, पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान अनुभवों का सार समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल के विद्यार्थियों को दी जाती हैं। यह कहा है हेनरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या की विशेषता आपसे पूछी गई है। तो पाठ्यचर्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति का व्यापक स्वरूप है, बिल्कुल सही है। अध्ययन के प्रत्येक पक्ष को प्रस्तुत करता है, ये भी सही है। देश की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। यह कथन है अरस्तु का है, फिक्टे का है, सुकरात का है या फ्रोवेल का है? दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, ये कहा है फिक्टे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवाद के मुख्य प्रतिनिधि हैं रॉस और कांट, ये सभी आदर्शवाद के प्रतिनिधि हैं, ये आइडियलिज्म को मानने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति को प्राकृतिक वातावरण के ज्ञान के लिए विषय उपयोगी हैं। व्यक्ति को अगर प्राकृतिक वातावरण का ज्ञान चाहिए तो कौन सी विषय उपयोगी है? भौतिक विज्ञान,
अंकगणित, भूगर्भ शास्त्र, ये सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए उपयोगी विषय कौन सी हैं? तो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए कौन सी विषय उपयोगी हैं? धर्म, नीतिशास्त्र, अध्यात्म, ये सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के कलात्मक विकास के लिए कौन सी विषय उपयोगी हैं? संगीत, दस्तकारी, कला, ये सभी कलात्मक विकास के लिए उपयोगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम पर्यावरण में संचालित होने वाली सभी क्रियाओं का योग है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है जॉन ड्यूवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और परीक्षा व्यवस्था, ये सभी पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पाठ्यक्रम का मापदंड नहीं है, तो वो है अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं। ऑप्शन ए है पाठ्य वस्तु, बी है शिक्षण विधियाँ, सी है उद्देश्य, डी है उपयुक्त सभी। तो ये सभी पाठ्यक्रम के लिए मूल तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम विकास का आयाम नहीं है। तो पाठ्यक्रम विकास का कौन सा आयाम नहीं है? राजनीतिक आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में मूल समस्या पाठ्यक्रम की है, ऐसा कहा है फ्रॉवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइट का क्या अर्थ है? आप सभी जानते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में एक डाइट होती है, और डाइट का पूरा अर्थ क्या है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, याद रखेंगे, आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित करता है? इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम को 3 भागों में विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इकाई में होते हैं, एक इकाई में क्या होते हैं? 4 पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम विकास के लिए आवश्यकता होती है, पाठ्यक्रम के विकास के लिए क्या आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है पाठ्य वस्तु की, बी है पाठ्य पुस्तकों की, सी है नवीन पाठ्य पुस्तकों की, ऑप्शन डी है ज्ञान की। तो पाठ्यक्रम विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नॉलेज की। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट होती है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस के साथ।